अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 47 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 हमने न्यूमेरिकल शुरू किए थे। तो हमारे 5 न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में हो गए थे। अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 6 शुरू करने लगे हैं। स्टेटमेंट देखें जरा इसकी। मेटालिक रॉड इज 80.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 20 सेंटीग्रेड। इट्स लेंथ एट 40 सेंटीग्रेड इज 80.24 सेंटीमीटर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमने फाइंड करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को मैंने आपको उस दिन बताया था कि अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, हमने पीछे चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू ए अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। गिवन डाटा अपने देखेंगे। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास दी गई है इसकी एल नॉट, इसको नोट करते हैं। वो हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। इसको जब हम सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.80 मीटर। फाइनल लेंथ हमारे पास है 80.24 सेंटीमीटर। फाइनल लेंथ हमारे पास है एल टी इज इक्वल टू 80.24 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.8024 मीटर। ठीक है, ओरिजिनल टेम्परेचर हमारे पास जो दिया गया है वो है 20 सेंटीग्रेड। ओरिजिनल टेम्परेचर है जो हमारे पास वो है 20 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा 293 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 40 सेंटीग्रेड है। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 40 सेंटीग्रेड है। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 इसमें प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 313 केल्विन। अब हमने डेल्टा टी इसमें से फाइंड करना है। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी, टी नॉट माइनस टी। टी हमारे पास है 313 माइनस 293 आ जाएगा हमारे पास 313 से 293 निकल गए तो हमारे पास 20 केल्विन जो है चेंज इन टेम्परेचर आई है। ठीक है, ओरिजिनल टेम्परेचर से हमने फाइनल टेम्परेचर को माइनस किया तो हमारे पास आ गया टेम्परेचर जो फाइनल है वो हमारे पास आ गया है 20 केल्विन। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फाइंड हमने करना था। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। हमने ये फाइंड करना है इसमें। वी नो दैट हमने फार्मूला जो पढ़ा था वो ये था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, एल नॉट डेल्टा टी। अब इसमें वैल्यू पुट करें। अल्फा हमारे पास, हमने अल्फा फाइंड करना, अल्फा को दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट डेल्टा टी।
अब डेल्टा एल हमारे पास है जी एल टी माइनस एल नॉट ओवर एल नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। वैल्यूज में पुट करें, पुटिंग वैल्यूज वी गेट एल टी हमारे पास है 0.8024 माइनस एल नॉट है हमारे पास 0.80 और एल नॉट है हमारे पास 0.80 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हमारे पास 20 अल्फा इज इक्वल टू 0.802 से 0.8 निकाले तो हमारे पास बचेगा 0.0024 और 20 को 80 के साथ 0.80 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 16 अल्फा इज इक्वल। अब इसको डिवाइड करें हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 0.00015। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहे तो पॉइंट ऑफ लोकेशन आपको पता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर कैलकुलेट आ जाएगी, क्योंकि यह जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की पर कैलकुलेट होती है। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। देखें इसकी स्टेटमेंट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू हीट 0.20 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 30 सेंटीग्रेड। अब हमने हीट इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मैथ दिया गया और टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया। अब मैथ हमारे पास है 0.20 kg, मैथ m इज इक्वल टू हमारे पास है 0.20 kg दी गई है और जो हमारे पास टेम्परेचर है ओरिजिनल टेम्परेचर T नॉट है हमारे पास वो है 20 सेंटीग्रेड। 20 सेंटीग्रेड हमने हमेशा जो है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को रखना, इसलिए इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास 273 इसमें प्लस करें तो आ जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 30 सेंटीग्रेड है। फाइनल टेम्परेचर जो है वो है 30 सेंटीग्रेड। इसको भी कन्वर्ट करें केल्विन में 273 प्लस करें तो आ जाएगा हमारे पास 303 केल्विन। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 303 माइनस 293 डेल्टा आ जाएगा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 10 केल्विन। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो ये है, वो जुबानी याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट अब यहाँ पे नहीं दी गई। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो है C इज इक्वल टू 4.80 पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। अब हमने हीट इसमें से फाइंड करनी है। फाइंड हीट डेल्टा क्यू हमने इसमें फाइंड करना है। We know that डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आएगा हमारे पास MC डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट का ये फार्मूला है MC डेल्टा
टी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम, हमारे पास मैथ है जो वो है 0.20 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू जो है वो 4180 और डेल्टा चेंज टेम्परेचर जो है वो है 10 केल्विन। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो वो आएगा 8360 जूल। ये हमारे पास टोटल हीट है इनको आएगा। ये तो न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8। स्टेटमेंट 0.20 kg इज एट 20 सेंटीग्रेड। यहाँ पे मैस ऑफ हीट दी गई है और टेम्परेचर दिया गया। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मर्करी व्हेन इट अब्सॉर्ब 8380 जूल ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ मर्करी इज 140 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट उसकी दी गई है, हमने यहाँ पे इससे जो है उसका टेम्परेचर फाइंड करना है कि कितना टेम्परेचर मर्करी का उसमें अब्सॉर्ब हो रहा है। तो मैस यहाँ पे दी गई है, मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.20 kg। ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो है ओरिजिनल टेम्परेचर हमारे पास है T0 20 सेंटीग्रेड। उसके बाद चेंज हीट है जो वो है डेल्टा क्यू है हमारे पास 8380 जूल। स्पेसिफिक हीट जो है सी हमारे पास दी गई है वैल्यू वो है हमारे पास 140 जूल पर केजी पर केल्विन। हमने फाइनल टेम्परेचर इसमें से फाइंड करना है। हमने फाइनल टेम्परेचर करना है, टी इसमें से फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसी से ये निकलेगा। एज वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसमें वैल्यू पुट करें आप, वैल्यूज वी गेट तो हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे जो है सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू टी माइनस टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू दी गई, डेल्टा क्यू हमारे पास वो है 8380 इज इक्वल टू मैस ऑफ हीट हमारे पास दी गई है वो है 0.20। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो है 140। उसके बाद टी हमने फाइंड करना और टी नॉट हमारे पास दिया गया वो है 20। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके नीचे आके सारे का सारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 0.20 मल्टीप्लाई 140 इज इक्वल टू टी माइनस 20 8380। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 299.29 इज इक्वल टू टी माइनस 20। अब ये यहाँ पे -20 तो टी ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। टी हमारे पास आ जाएगा 299.9 प्लस 20। अब 20 इसमें ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 319
0.29 सेंटीग्रेड। ये हमारे पास इसका टोटल टेम्परेचर निकल आएगा। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में जो 2-3 न्यूमेरिकल अभी किए हैं, ये तो स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट मैथड में देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।